भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। नासा ने ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्ट करने के लिए सुनीता और उनके साथ बुश विल्मोर को उसमें बिठाकर स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जहां दोनों को केवल 8 दिन के लिए वहां रहना था और उसी ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस आना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 8 दिन के लिए गए स्पेस में गई सुनीता विलियम्स को आज 5 महीने बाद भी धरती पर वापस लाना असंभव हो गया है। लेकिन सुनीता चर्चा का विषय तब बनी जब उनकी स्पेस स्टेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में सुनीता को बहुत ही दुबला और बीमार पाया गया। इन तस्वीरों के बाहर आते ही पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी सलामती और उनके वापस आने की दुआ करने लगे सब लोग। क्या सही में स्पेस में सुनीता की जान को खतरा है? अगर सुनीता इतनी बीमार है तो उनको नासा वापस क्यों नहीं ला पा रहा? अब सुनीता को धरती पे वापस कब लाया जा सकता है? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, 5 जून 2024 को अमेरिका के नासा के द्वारा 10:52 पे नासा बोइंग क्रू नाम के एक मिशन लॉन्च किया जाता है। इसके तहत स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट रॉकेट के अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट में भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और इस मिशन के कमांडर बैरी ई विल्मोर दोनों मौजूद रहते हैं। इस मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन की छोटी सी यात्रा पे जाना था, जो केवल 8 दिन की थी। इस यात्रा का मेन मोटिव स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्ट का था। ये स्पेसक्राफ्ट अभी डेवलपिंग स्टेज पर है और ये यात्रा पर्टिकुलर इस मिशन की फाइनल स्टेज पे से लेकर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के अगले दिन 6 जून को करीब 27 घंटे 1:34 में से एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर डॉक करना शुरू करता है। स्पेसक्राफ्ट में ये डॉकिंग सक्सेसफुल साबित होती है और कुछ देर बाद ही दोनों यात्री स्टेशन में एंट्री करते हैं। सुनीता विलियम्स और बैरी के स्पेस स्टेशन में एंट्री करने के वीडियोस भी नासा द्वारा जारी किए जाते हैं। इस वीडियो में दोनों इस वक्त काफी खुश, एक्साइटेड दिख रहे हैं। दोनों यात्री बहुत ही खुश है, एक साथ मौजूद अन्य एस्ट्रोनॉट से गले मिलकर मिलते हैं। इस सक्सेसफुल डॉकिंग के साथ ही बोइंग ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन जाती है। इससे पहले एक काम केवल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया। स्पेसएक्स ने साल 2020 में पहली बार फ्लाइट उड़ाई और स्पेस में पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई। इसके अलावा इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का काम अब तक सिर्फ 3 देशों ने किया है, जिसमें रशिया, चीन और यूएस शामिल हैं। लेकिन यहाँ से एक मिशन में एक ट्विस्ट आ जाता है। ये मिशन अब उस तरह का नहीं रहा जैसा नासा ने प्लान किया था, जहाँ दोनों एस्ट्रोनॉट को केवल 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन में रहना था और वापस आ जाना था। आज वो 5 महीने बाद भी स्पेस से वापस धरती पे नहीं आ सके। नासा ने नए अपडेट के मुताबिक दोनों एस्ट्रोनॉट को धरती पे वापस लाने में करीब 3 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। इस बीच सुनीता विलियम्स की ये तस्वीर सामने आती है, जिसमें उनके चेहरा दबा हुआ और वो बहुत दुबली नजर आती हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें बैरी की भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में सुनीता की हेल्थ को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और सुनीता की सही सलामत धरती पे आने की दुआ करने लगते हैं। सभी के मन में एक सवाल है कि सुनीता विलियम्स की सही सलामत धरती पे वापसी कब होगी? उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है? तो जवाब देते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट की जान को स्पेस स्टेशन में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन 350 फीट लंबा और बड़ा होता है। इसमें काफी लोगों के रहने की सभी सुविधाएं रहती है। इसके अंदर जो वर्किंग और लिविंग स्पेस के लिए 6 बेडरूम घर से ज्यादा जगह होती है। इसमें 6 लोगों की सोने की जगह के साथ बाथरूम, जिम और काम करने के स्पेस मौजूद रहता है। इसके अलावा खाने के लिए खाना पीना और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी तरह मौजूद रहती है। और बाहर देखने के लिए 360 डिग्री व्यू की व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसके अलावा इसको अगर आप लग्जरी घर और विला कहना चाहें तो गलत होगा, लेकिन किसी भी तरह से सरवाइव करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं और चीजें मौजूद हैं। स्पेस में ऑक्सीजन ना होने की वजह से स्पेस स्टेशन में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो खुद ही ऑक्सीजन पैदा कर लेती है। ये टेक्नोलॉजी पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन में उत्पन्न करती रहती है, जिससे स्पेस स्टेशन में रहने वालों को, एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इसके साथ ही
जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा ऑक्सीजन की भी होती है। इस ऑक्सीजन को भी उस टेक्निक के द्वारा एक्सट्रैक्ट करके रिसाइकल किया जाता है और उस ऑक्सीजन को भी यूज में लाने का काम किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को पानी की कमी ना हो, इसके लिए भी एक बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एस्ट्रोनॉट की यूरिन को रिसाइकिल किया जाता है, उससे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। इसके अलावा ये सिस्टम आपके पसीने और सांस में आने वाले मॉइस्चर को भी कैप्चर कर लेता है। अगर खाने की बात की जाए तो स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के लिए 6 महीने का फूड रिजर्व में रखा जाता है। इसके अलावा हर 5 से 6 महीने में इंटरनेशनल क्रू मेंबर घूमते रहते हैं और वो फूड रिफिलिंग वहाँ पे चलती रहती है, जिस वजह से यहाँ फूड हमेशा मौजूद रहता है। देखिए, स्पेस स्टेशन में एक्सपीडिशन की टीम के करीब 6 से 7 लोग होते हैं। इनका स्पेस में रहकर अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च करना होता है। जैसे इस समय एक्सपीडिशन 72nd स्पेस के बॉटनी सिस्टम के रिसर्च पर सुनीता विलियम्स गई है कि कैसे स्पेस में फूल उगाया जाता है, वहाँ के फ्लूइड सिस्टम कैसे वर्क करता है। इस एक्सपीडिशन में जो नंबर है वो बताया जाता है 72nd टीम है ये, जो स्पेस में आई है। पिछले 24 साल से लगातार एक्सपीडिशन चला आ रहा है। 2000 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। तब से अब तक कभी स्पेस स्टेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए खाली नहीं छोड़ा गया है। देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इंटरनेशनल स्पेस में सभी सुविधा उपलब्ध हैं, तो सुनीता विलियम्स की हेल्थ लगातार गिरती क्यों जा रही है? अगर आप सुनीता विलियम्स की स्पेस जाने की और हाल ही में जारी फोटो को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर अंतर समझ आ जाएगा। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह और एक लॉजिक है कि स्पेस और धरती के बीच का अंतर, धरती से स्पेस का ठीक उल्टा होना। सुनीता जब धरती पे से स्पेस गई थी तो उनका वजन करीब 63 किलो था, जो पिछले 5 महीने में 13 से 15 किलो गिर गया है। हम बैरी के साथ भी यही हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि धरती में स्वस्थ रहने के लिए आपको कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, जबकि स्पेस में उसका उल्टा है, वहां आपको कैलोरी ज्यादा लेनी पड़ती है। एक्सपर्ट के हिसाब से धरती पे एक दिन में 1600 से 2000 कैलोरी लेनी पड़ती है, जबकि स्पेस पे महिला को 5000 कैलोरी लेनी जरूरी है। और सुनीता को इस वक्त स्पेस पे केवल 3500 to 4000 कैलोरी मिल रही है, जिसकी वजह से उनका वजन तेजी से घट रहा है। इसके अलावा जो लोग स्पेस में रहते हैं उनको दिन भर में 2 घंटे एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके शरीर की मांसपेशियां बर्दाश्त नहीं कर पाती उसमें होने वाला दर्द, जिसके साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बड़ी वजह है जिस वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स का वजन घट रहा है, क्योंकि दोनों को कैलोरी मिल नहीं पा रही है और एक्सरसाइज करने की वजह से लगातार कैलोरी कम हो रही है। लेकिन इससे इनकी जान को किसी भी तरह का कोई फिलहाल खतरा नहीं है। रिसर्च के सामने आया है कि यात्री स्पेस में लगातार 500 से 600 दिन रह सकते हैं। फिलहाल सुनीता तो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर नासा भी चिंता कर रहा है। लगातार नासा उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहा है और उनकी मेडिकल कंडीशंस को पल पल अपडेट ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनीता धरती पर वापस कब आएगी। जिस मिशन के तहत सुनीता और बैरी को केवल 8 दिन के लिए स्पेस में जाना था, वो आज 5 महीने बीतने के बाद भी स्पेस में फंसे हुए हैं। शुरुआत में तो नासा ने सुनीता और बैरी को लाने के लिए कुछ तारीखों का ऐलान भी किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक नासा ने किसी निश्चित डेट का ऐलान नहीं किया है। और जब 26 जून की डेट पास आई तो नासा ने बताया कि हीलियम लीक होने के साथ साथ स्पेस क्राफ्ट में कई और भी खराबियां, जिस वजह से दोनों यात्रियों को इसमें वापस लाना सेफ नहीं है। और नासा ने बिना रिस्क लेते हुए स्पेस क्राफ्ट को वापस बिना किसी यात्री के वापस बुला लिया। कहा जा रहा है कि फरवरी 2025 में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान भेजेंगे। इसकी शुरुआत योजना 4 क्रू सदस्यों को साथ में भेजने की थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें 2 सीटें खाली भी रखी जा सकती हैं। अगर नासा को इस योजना पर काम करना पड़ा तो इसका मतलब है कि दोनों यात्रियों को ISS पर 8 दिन की बजाय 8 महीने से ज्यादा समय गुजारना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर नासा चाहे तो इलॉन मस्क की मदद भी ले सकता है सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए। अब ये थी सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने की कहानी। नासा को सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन।